मैच द फॉलोइंग, कौन करेगा नए स्टूडेंट्स में से इसको? मैच द फॉलोइंग, 4 विविधता दे रखी है, किस प्रकार के वन की क्या विशेषता है? जैव विविधता आर्थिक लाभ से दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण है? चौड़ी पत्ती वाले वन कौन से कहलाते हैं? और सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले वन कौन से? कौन देगा इसका आंसर? इसका आंसर कौन देगा? बताओ भी, पीछे पीछे जो बैठते हैं वो बताओ, जो पीछे पीछे बैठते हैं ना वो क्या कर, अब बताइए। कौन बताएगा? पुराने नए जो भी बताना चाहे बताइए आंसर इसका, जो भी बताना चाहे। स्टूडेंट ऐसे भी तो है ना जो पिछली क्लासों में भी थे। सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत टिपिकल सवाल नहीं है। जो पिछली क्लास में भी थे दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। किसी को भी नहीं आ रहा? जैव विविधता, उपोष्ण, पर्वतीय, आर्थिक लाभ, मिश्रित पतझड़ वन, चौड़ी पत्ती वाले वन, शुष्क सागवान के वन, सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले वन, मरुद्भिद पर्णपाती वन। अब सारे मिलके दे रहे ना, एक आंसर ये बताए, एक ये बता रहे, एक ये बता रहे, ऐसे क्लास में सारे मिलकर थोड़ी करोगे, एक व्यक्ति तो कम से कम सारे आंसर देना। जैव विविधता, उपोष्ण पर्वतीय वन। चलिए आपने बताया इसका आंसर, अब इसको आप जो है वो परसेंटेज के हिसाब से व्यवस्थित कर दीजिए, सर्वाधिक संख्या से लेकर के न्यूनतम संख्या। एक तो अपने आंसर अपने सामने है ही जी, सर्वाधिक संख्या से न्यूनतम संख्या। ये जो 4 लिखे हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन से हैं? नंबर 2 कौन से है? नंबर 3 कौन से है? सबसे कम कौन से हैं? एक तो आंसर आपके सामने है ही जी, सर्वाधिक संख्या में कौन से हैं? मरुद्भिद पर्णपाती वन, ये तो हो ही गया आंसर। अब 2 आंसर और बताने, एक अपने आप निकल जाएगा। 2 ही तो बताने, एक तो क्वेश्चन में मिल गया आंसर, 2 आंसर अपने को चेक करना है, एक लास्ट में अपना बचेगा वो जो मिस हो जाएगा है। नंबर 2 कौन सा आएगा? नंबर 2 आएगा मिश्रित पतझड़ वन। ये कितने हैं? मरुद्भिद कितने परसेंटेज लिखी है? 58 के आसपास। मिश्रित पतझड़ वन 27-28 के आसपास, 27.8 के आसपास मैंने लिखा, 28 के आसपास होगा। 58 फिर 27-28 और उसके बाद में नंबर 3, ये तो मैंने आपको बार बार कहा है, 1% से भी कम है, सबसे अपवाद स्वरूप वन है। हमेशा जो है जैव विविधता सर्वाधिक किस में मिलती है? अपन ने पढ़ा था इसके अंदर, कहां पे? उष्ण कटिबंध के अंदर, जहां पर तेज किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ेगी तो बरसात भी ज्यादा होगी। जहां गर्मी और बरसात दोनों ज्यादा होगी वहां जो है सदाबहार वन मिलेंगे। उत्तर की तरफ जाएंगे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, गर्मी भी कम होती जाएगी, बरसात भी कम होती जाएगी। ध्रुव जाती, ध्रुव सबसे ठंडे स्थान आ गए और सबसे सूखे स्थान आ गए। ये सबसे गर्म स्थान
और सबसे बरसात के स्थान। तो जहां बरसात ज्यादा होगी तो जंगल ज्यादा मिलेंगे, जंगल ज्यादा मिलेंगे तो जैव विविधता ज्यादा मिलेगी। ऊंचाई के साथ साथ में भी हमें वन कम मिलते हैं, लेकिन मैंने फिर बताया था कि ये अपवाद है। एक तो उपोष्ण में मिल रहे हैं, जबकि ये विशेषता किसकी है, जैव विविधता या सदाबहार वन। यहाँ कौन से वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। उष्ण कटिबंध की विशेषता है, ये उपोष्ण मिल रहा है। फिर पर्वतीय इलाकों में मिल रहा है, जनरली क्या है, यहाँ मैदानी इलाके हैं, यहाँ मिलती है। ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होगा तो बरसात कम होती जाएगी। फिर उपोष्ण पर्वतीय वन सबसे कम मात्रा में है, 1%, ये 58%, ये 27-28%। शुष्क सागवान के वन 7% और ये 1%। तो ये इनकी जो है मात्राओं की संख्या होगी, ये इनकी मात्राओं की संख्या होगी। इनका टारगेटेड जिला बता दीजिए, टारगेटेड जिला कौन सा होगा, या इनकी बरसात बता दीजिए, कौन सा वन जो है वो किस प्रकार की बरसात में मिलेगा। उपोष्ण पर्वतीय सदाबहार वन कहां मिलेंगे, कितने बरसात में, 150 सेंटीमीटर में। शुष्क सागवान के वनों की बरसात कितने हैं, 80 से 110 सेंटीमीटर। मिश्रित पतझड़ वन की कितनी विशेषता है, 50 से 80 सेंटीमीटर। और मरुदबिन जो है वो 30 से 60 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर। सिंपल बरसात है। बरसात पूछ सकते हैं, उनकी विशेषता पूछ सकते हैं, उनका जिला पूछ सकते हैं। सदाबहार वन जो है वो जैव विविधता वाले सर्वाधिक कहां मिलेंगे, सदाबहार वन सिरोही, आबू। आर्थिक लाभ वाले अलग अलग जिलों में मिलेंगे, अलग अलग दृष्टि से। इन आर्थिक लाभ के वनों में कौन सा पेड़ ऐसा है जिसको राजस्थान सरकार ने अपने कब्जे में कर रखा है? तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ते के पेड़ को राजस्थान सरकार ने अपने कब्जे में कर रखा है। सरकार खुद ही पत्तियां उससे लेती है, खुद ही जो है वो बीड़ी बनाने के लिए सेल करती है। इसलिए सरकार को सबसे ज्यादा आय भी कौन सा देता है, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता के वन। सागवान के वनों का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां मिलती है, सागवान के वन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है, प्रतापगढ़, सीता माता सेंचुरी। ढोंग के वन की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां मिलती है, ढोंग के वन सर्वाधिक। अभी आपका टेस्ट है, कुछ आ ही नहीं रहा है? अच्छा, आज ही डिक्लेयर किया गया आपने, चलो कोई बात नहीं। आज ढोंग के वन की सर्वाधिक डेंसिटी कहां मिलती है, करौली, कैलादेवी सेंचुरी, करौली, कैलादेवी सेंचुरी। अगर आपको पूछ सके रेगिस्तान में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाला पेड़ कौन सा है, रेगिस्तान में सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा मिलता है, खेजड़ी। और रेगिस्तान के स्थान पर वो जो है पूछ ले के राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में मिलने वाला पेड़ कौन सा है, धौंकड़ा, धौंकड़ा या धौंक। राजस्थान का पूछते हैं तो धौंक, और रेगिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, खेजड़ी। रेगिस्तान में सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा मिलता है, खेजड़ी। चलिए घास में से क्वेश्चंस बता दीजिए। घास की प्रजातियां हैं, कौन सी घास मुख्यतः किस जिले के अंदर मिलती है,
घास की प्रजातियां कौन सी घास किस जिले में मिलती है? आंवल। आंवल कहाँ मिलेगी? जोधपुर में। क्या काम आती है? आंवल झाड़ी है, घास की तरह जो है। आंवल किस काम में आती है? चमड़े को साफ करने के। लिलोड़ किसका नाम है? सेवन घास को लिलोड़ कब कहते हैं? सेवन घास का ही एक प्रजाति लिलोड़ भी है। ये कहाँ मिलती है? जैसलमेर। बुर घास बीकानेर किस काम में आती है? कॉस्मेटिक। लेमन घास कहते हैं बुर का, दूसरा नाम लेमन घास है। लेमन घास बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम्स में। लेमन घास ये जो अपने साबुन वगैरह बनाते हैं कॉस्मेटिक सामान में, ढोकला जब खाते हैं तो उसमें भी जो है नींबू का वो आ जाए, स्वाद आ जाए, लेमन घास में लपेटते हैं कई देर तक उसको। खस घास भरतपुर। अब करिए बैठ। कहाँ पे है ये? पहले तो ये बताना है, ये जो है ये क्या चीज है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या चीज है ये? है कंजर्वेशन सेंटर। 40 है राजस्थान में, उसमें से 4 में लिखे कंजर्वेशन सेंटर। कौन सा कंजर्वेशन सेंटर किस जिले में है? रोटू कौन से जिले में है? नागौर। रणखार जालोर, सोखलिया, सोखलिया अजमेर और सुंडा माता जालोर। अब इसके अंदर किस कंजर्वेशन सेंटर में कौन सा जो है वो एनिमल सुरक्षित है? किस कंजर्वेशन सेंटर में कौन सा एनिमल सुरक्षित है? सुंडा माता जालोर किसके लिए फेमस है? भालुओं के लिए। सोखलिया अजमेर गोडावन के लिए। रणखार जंगली गधों के लिए। रोटू तेंदुओं के लिए। अपना रणखार जंगली गधे हैं, सोखलिया गोडावन है, ये तो बहुत कॉमन है, और सुंडा माता जालोर भालुओं के लिए फेमस है। चलो इस बार टेस्ट दो अच्छी तरह से, टेस्ट अच्छी तरह से दो इस बार। अभी तो आज तो ट्यूसडे हुआ है ना, मंगलवार। टेस्ट तो संडे को होता है, 4-5 दिन का टाइम पड़ा है। अच्छी तरह से तैयारी करके दो। कल मैं फिर पूछूंगा। मैं कल कहां तक लिया था? जापानी संस्था जेट्रो गिलो, ठीक है जापान। अपने रिको हो गया था कल। RFC राजसिको, राजकौन, रूडा, BIP, एक दो संस्था और आ जाएगी। कल मैं बताता हूँ। RFC राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हिंदी में लिखना चाहे तो राजस्थान वित्त निगम, स्थापना 1955 में, हेड ऑफिस जयपुर। RFC मुख्य रूप से किसके लिए है? माइक्रो MSME, माइक्रो स्मॉल
मीडियम एंटरप्राइजेज। अपने रिको पढ़ा, रिको किसके लिए पढ़ा था? वृहत उद्योग के लिए। मुख्य कार्य उसका क्या है? वृहत उद्योग। और इसका मुख्य फोकस क्या चीज है? एमएसएमई, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग या माइक्रो इंडस्ट्रीज, मध्यम, लघु और माइक्रो। इसके लिए आरएफसी लोन देता है। आरएफसी द्वारा जो है टेक्नोक्रेट योजना चलाई जा रखी है, सेमफेक्स योजना चलाई जा रखी है, और कौन सी योजना है? महिला उद्यमी योजना है। एक दो योजना इसकी नई शुरू हुई है अभी, वो भी मैं लिखूंगा। राशिको फुल फॉर्म क्या है? राशिको की फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। RAJ राजस्थान, S स्मॉल स्केल, I इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन सर्विस। राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। राशिको की स्थापना कब हुई थी? 1961। हेड ऑफिस जयपुर। राशिको प्योरली हस्तशिल्प के लिए, केवल माइक्रो इंडस्ट्रीज, प्योरली हस्तशिल्प के लिए, मीडियम और लघु का मतलब नहीं है। राशिको केवल हस्तशिल्प के लिए। हस्तशिल्प के लिए राशिको ने जो है जयपुर में हस्तशिल्प डिजाइन और प्रशिक्षण केंद्र, हस्तशिल्प डिजाइन व प्रशिक्षण केंद्र, ये बहुत बार पूछा जाता है। राशिको की संस्था है, कोई भी तरह का हस्तशिल्प सीखना चाहते हैं, डिजाइन सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हस्तशिल्प डिजाइन और प्रशिक्षण केंद्र। इसके अलावा राशिको ने जो है वुड टेक्नोलॉजी सेंटर, लकड़ी के कलाकारी जोधपुर में, ये भी राशिको की संस्था है। एक अपन ने पहले पढ़ रखा है मयूर बीड़ी, कहां पे है? टोंक, ये भी राशिको की संस्था है। उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में है, जिला उद्योग केंद्र में, ये भी राशिको ने खोला हुआ है। हस्तशिल्प के लिए है सारा, क्या है? हस्तशिल्प या कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग या हस्तशिल्प के लिए कार्य करता है। राशिको की दो योजना है। एक राशिको की कौन सी योजना है, कौन सा कार्यक्रम है? राजस्थली। राशिको ने दुकानें खोल रखी है पूरे राजस्थान में 11 के आसपास में। यहाँ राशिको जो है हस्तशिल्पियों से उत्पाद खरीदता है और बेचता है, और चाहे तो हस्तशिल्पी अपना उत्पाद यहाँ रख सकते हैं विक्रय के लिए। क्योंकि मैं छोटा वो दस्तकार हूं, मेरे पास ना तो कोई कईम रोड पर दुकान है, नहीं मेरे पास में इतना पैसा कि मैं दुकान लेके बैठ सकूं। मेरे पास में 4 अच्छे आइटम्स है हस्तशिल्प के, तो मैं इस दुकान में जाके रखती, विक्रय होने पर मुझे मिल जाए या राशि को खुद मेरे से परचेज कर ले। तो ये हस्तशिल्पियों की सहायता के लिए। उसके अलावा जो है राशिको ने अपने पढ़ चुके हैं जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर क्या कर रखा है? एयर कार्गो स्थापित कर रखा है। अब मेरी कोई हस्तशिल्प मैं जो है वो दुबई भेजना चाहता हूं, तो अपने लेवल पर भेजूंगा तो मेरे पास में क्या एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, फिर जयपुर दिल्ली जाओ और वहां से फिर बुक करवाओ, ये सारा है। मैं राशिको को दिया। राशिको का एयर कार्गो यानी गोदाम है सांगनेर एयरपोर्ट पर। ये अपने गोदाम के माध्यम से, जैसे अपन ये कोरियर वगैरह करते हैं, जैसे बीकानेर से कोई साड़ी कोरियर कर रहा है जयपुर, उस तरह से कोरियर कर सकते हो। तो एयर कार्गो की स्थापना राशिको ने जो है जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर कर रखी है। और जयपुर के अलावा राजस्थान के 11 जिलों में राशिको ने जो है राजस्थली नाम से दुकानें भी खोल रखी है। कुछ राशिको ने अपनी तरफ से संस्थाएं स्थापित कर रखी हैं। इसके अलावा राशिको जो है कॉनकोर के साथ मिलकर के, कई बार आपने देखा होगा जब मालगाड़ी जाती है तो कई मालगाड़ी के डिपो पर कॉनकोर लिखा होता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान, कॉनकोर का पूरा नाम क्या होगा? कंटेनर, कंटेनर मतलब वो डिब्बा जो होता है ना, मालगाड़ी का डिब्बा। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ कॉनकोर और राशिको, इन दोनों ने मिलकर के और राजस्थान में जो है वो शुष्क बंदरगाह स्थापित करके, जिसको अपन ड्राई पोर्ट कहते हैं। बीकानेर के अंदर लंबे समय से मांग चल रही है ड्राई पोर्ट बनाया जाए, लेकिन अभी तक बीकानेर में एक भी ड्राई पोर्ट बना नहीं। 8 ड्राई पोर्ट है राजस्थान में, जिसमें 4 राशिको के हैं, 4 कॉनकोर ने बना रखे हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान।
शुष्क बंदरगाह के माध्यम से जो है सीधा माल विदेशों में निर्यात कर जा सकता है। राजकौन, मैंने आपको बताया इसका कोई काम नहीं है, ये केवल सलाह देती है, ना कोई ऋण देती है, ना कोई हेल्प करती है। बस मुझे कोई उद्योग स्थापित करना है और मैं चाहता हूं कि किसी से जानकारी लूं, तो जानकारी लेने के लिए कौन है? राजकौन है। 1978 में स्थापित हुई थी, जयपुर में है इसका भी हेड ऑफिस। ये आपको किसी भी तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं, मैं बीकानेर में सिरेमिक्स की फैक्ट्री या भुजिया की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, बीकाजी के पास जाऊंगा तो भगा देगा। बीकाजी का क्यों क्यों मुझे बताएगा वो? तो मैं किसके पास जाऊंगा? राजकौन के पास। सब भुजिया के लिए वो कहेगा मोट ले लीजिए, मूंगफली का तेल ले लीजिए और अपना एक ब्रांड बना लीजिए। बीकानेर का जीआई टैग मिला हुआ है, आपको जीआई टैग मिल जाएगा, सीधा ही बीकानेर का ही हो आप। भुजिया टेस्टी बनता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे, मैं आपको बता देता हूँ, ये बीकाजी सब बकवास भुजिया हैं, बाकी असली भुजिया तो जो आते हैं ना, जो बहुत छोटे स्तर पर बनाते हैं लोग बाग, जिनका वो होता है। ये बीकाजी का तो ये तो क्या है कि वो उसमें वो अपने वो कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? ये कॉटन सीड ऑयल, जो नुकसान भी करता है। तो कई ऐसे हैं बीकानेर में जो अच्छे भुजिया बनाते हैं, उनकी सेल भी होती है। तो राजकौन सलाहकारी संस्था है। रूडा का मैंने फुल फॉर्म बताया था, रूट फॉर तो हो गया रूरल, और डी फॉर डेवलपमेंट एजेंसी, और बीच में जो है नॉन एग्रीकल्चर आ जाएगा। रूरल नॉन एग्रीकल्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर। ये कहते हैं एग्रीकल्चर पर निर्भरता कम करो, क्योंकि खेती, बरसात नहीं हुई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया तो खेती खत्म हो गई। तो जब खेती खत्म हो जाए तो लोग खाली ना बैठे। तो इसके लिए चमड़ा आधारित उद्योग है, ऊन आधारित उद्योग है, लकड़ी आधारित उद्योग है, उनका प्रशिक्षण दिया जाए। और राजस्थान की हस्तशिल्प की मांग विदेशों में बहुत है। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन राजस्थान में जो है उद्योग निवेश को, उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करता है। और कोई उद्योगपति अगर 10 करोड़ से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव लेकर के आता है तो मुख्य सचिव फिर उसके अंदर उससे बात करता है। फिर बात सीधी मुख्य सचिव स्तर पर होती है। कोई उद्योगपति अगर 10 करोड़ से ज्यादा का निवेश लेकर के आता है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 1955। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? प्रथम। खादी जो है राजस्थान में ग्रामीण रोजगार की प्रमुख संस्था। गांव में सबसे ज्यादा रोजगार किसके द्वारा है? खादी के माध्यम से। खादी जो है शहद का, रेशम का, इनका जो है अपने बुनाई, ये जो कड्डिया होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कड्डियां जो कढ़ाई करते हैं, सिलाई कढ़ाई, और ये जो कुताई वगैरह करते हैं, बुनते हैं, खादी बुनाई हाथ से बुनते जाते हैं चरखे से, उनका प्रशिक्षण देना। ये सब खादी बहुत बड़ी संस्था है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, ग्रामीण रोजगार के लिए खादी एक बहुत बड़ी संस्था है। उसके बाद में हमारे पास में आता है दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्री, डीबीआईसी, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के हिसाब से राजस्थान में उद्योग का नक्शा बदल जाएगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब। दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने राज्यों का है? 5 राज्य है, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, ये तो अपना राजस्थान आ ही गया, ये बीच में कौन सा आ गया? गुजरात, और इधर कौन सा आ गया? महाराष्ट्र, और राजस्थान के इधर कौन सा आ गया? दिल्ली, और दिल्ली से इधर कौन सा आ गया? यूपी। यूपी 1, दिल्ली 2, राजस्थान 3, गुजरात 4, महाराष्ट्र 5। यूपी के अंदर शहर है जिसका नाम है चरखी दादरी, दिल्ली के बिल्कुल पास में ही है। यूपी का तो बहुत थोड़ा सा इलाका है, चरखी दादरी। यहां से शुरू होकर के यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां आएगा? दिल्ली आएगा, और दिल्ली से जो है ये राजस्थान में एंटर करेगा। कहां से एंटर करेगा? राजस्थान में है, दिल्ली से हरियाणा होते राजस्थान में एंटर कहां से करेगा? ये यहाँ खैरथल तिजर आएगा एक, चलो मैं लिखा दूंगा। राजस्थान में एंटर करने के बाद में ये राजस्थान में चलेगा,
और राजस्थान में चलने के बाद में ये गुजरात जाकर के अंत में कहां चले जाएगा, बॉम्बे। और बॉम्बे में कौन सा पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 38% मार्ग इसका जो है वो राजस्थान में है। 38 सबसे ज्यादा दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से फायदा किसको होगा, 576 किलोमीटर लंबाई का जो है अति आधुनिक मार्ग बनेगा और 7 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। 7 कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिसमें 5 का प्रस्ताव पारित हो चुका है, 2 निवेश के है और 2 निवेश के है और 3 उद्योग के है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है ये। फाइनेंस जो है वो जापान कर रहा है, जापान के सहयोग से ये दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल, और जापान जो है वो केवल 0.1% वार्षिक ब्याज दर पर पैसा दे रहा है, यानी कि एक तरह से फ्री दे रहा है। 0.1%। जापान से आपने 1000 रुपये उधार लिया, साल भर बाद जापान ने कहा भाई उधार चुकाओ, तो 1001 रुपये चुका दो 1 रुपये आप एक्स्ट्रा ले लो। ऐसे दोस्त होने चाहिए तरक्की करने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो आसानी से तरक्की कर जाना। तो इंटरेस्ट नहीं है, बिना इंटरेस्ट के आपको पैसा दे रहा है, पैसा ले जाओ, लेना है। अपना जो बन रहा है मेट्रो, क्या नाम है ना, बुलेट ट्रेन, उसके लिए भी 0.1% दे। हम क्या करते हैं, उसको गीता भेंट कर देते हैं कि साहब पढ़िए इसको इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जापान जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा सहयोगी है। क्यों सहयोग करता है, क्योंकि जापान और इंडिया के बीच में कौन आ जाता है, चीन आ जाता है। चाइना, जितना चीन की हमारे से टसन रहती है उतनी जापान से भी रहती है। तो वो चाहता है कि ये, और इधर अपने जैसे अफगानिस्तान है, हम जाकर के अफगानिस्तान में कभी सड़कें बना रहे हैं, कभी धर्मशाला हॉस्पिटल बना रहे हैं, कभी स्कूल खोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान की पाकिस्तान से उतनी टसन है जितनी हमारी। तो ये पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है एक दूसरे से सहयोग करने की, ताकि वो हमारी हेल्प करें। चलो मैं लिखवाता हूँ थोड़ा थोड़ा। राजस्थान वित्त निगम, RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हिंदी में राजस्थान वित्त निगम, अंग्रेजी में राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। राजस्थान वित्त निगम या राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना 17 जनवरी 1955 जयपुर, 17 जनवरी 1955 जयपुर, 17 जनवरी 1955 जयपुर, 1955 जयपुर। उद्देश्य MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्योगों को ऋण देना, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम उद्योग को ऋण देना, MSME, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम उद्योग को ऋण देना। योजनाएं, योजनाएं पहला लिखिए SEMFEX, SEMFEX, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण देते हैं, भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण, भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण। भूतपूर्व सैनिक जो आर्मी से रिटायर्ड हो गए, अब वो कुछ काम करना चाहे, सेमफैक्स योजना। फ्लेक्स, फ्लेक्सी ऋण योजना, दूसरी फ्लेक्सी ऋण योजना,
फ्लेक्सी ऋण योजना, एमएसएमई उद्योगपतियों को ऋण देना, एमएसएमई उद्योगपतियों को ऋण देना, एमएसएमई उद्योगपतियों को ऋण देना। टॉपअप योजना, टॉपअप योजना, हस्तशिल्पियों को मशीनरी, हस्तशिल्पियों को मशीनरी हेतु ऋण देना, हस्तशिल्पियों को मशीनरी के लिए ऋण देना। टेक्नोक्रेट योजना, तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को ऋण देना। टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट तकनीकी ज्ञान प्राप्त, तकनीकी ज्ञान प्राप्त, जिसने आईटीआई कर रखा है, किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखा है, तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को ऋण देना। तकनीकी ज्ञान प्राप्त, टेक्नोक्रेट। महिला उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण देना, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण देना, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण देना। तीसरा, राजसिको, राजसिको, राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्मॉल स्केल, राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। स्थापना 1961, जयपुर, हेडक्वार्टर जयपुर, स्थापना 1961, जयपुर। केवल हस्तशिल्पियों को ऋण देता है, केवल हस्तशिल्पियों को, कुटीर उद्योग वाले हस्तशिल्पी, दस्तकार जो होते हैं, शिल्पकार, हस्तशिल्पियों को ऋण देता है। कार्य लिखिए इसके, कार्य। हस्तशिल्प डिजाइन और शोध संस्थान, ब्रैकेट में जयपुर, हस्तशिल्प डिजाइन और शोध संस्थान जयपुर। इसके कार्य ने संस्थाएं मैं लिखवा रहा हूं कौन कौन। हस्तशिल्प डिजाइन, हस्तशिल्प डिजाइन और शोध संस्था डिजाइन का कार्य करती है, हस्तशिल्प डिजाइन और शोध संस्था जयपुर। शोध, शोध संस्था जयपुर। दूसरा लिखिए, सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी, वुड लकड़ी, सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी, वुड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन जोधपुर। मयूर बीड़ी कारखाना टोंक, राजसिको का है, मयूर बीड़ी कारखाना टोंक। उस्ता कला प्रशिक्षण संस्था बीकानेर, उस्ता कला प्रशिक्षण संस्था बीकानेर, उस्ता कला प्रशिक्षण संस्था बीकानेर। फड़ चित्रकला संस्था शाहपुरा,
फड़ फड़ चित्रकला संस्था शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ चित्रकला संस्था शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भीलवाड़ा। राजसिकों ने हस्तशिल्प के निर्यात हेतु राजसिकों ने हस्तशिल्प निर्यात हेतु राजसिकों ने हस्तशिल्प निर्यात हेतु हस्तशिल्प निर्यात हेतु जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर सांगानेर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो स्थापित किया है। एयर कार्गो गोदाम एयर कार्गो स्थापित किया है। अगला पॉइंट, राजसिकों ने राजस्थली नाम से राजसिकों ने राजस्थली नाम से 11 एम्पोरियम स्थापित किए हैं। 11 एम्पोरियम स्थापित किए हैं। एम्पोरियम यानी दुकान। 11 एम्पोरियम या दुकानें लिख लो, सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो 11 दुकानें खोली है, स्थापित की है। शिल्पी माल के विक्रय हेतु वहां रख सकते हैं। इसमें शिल्पी या कारीगर माल को विक्रय हेतु रख सकता है। अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल के लिए यहां लगे रख सकता है। अब कारीगर अपने प्रोडक्ट को सेल हेतु रख सकता है। सेल करना है मुझे ये माल, वो यहां रख सकता है। राशि को खुद भी ले लेगा उससे अगर अच्छा लगा, नहीं तो ओके रख दे, भाई कोई आएगा तो बेच। आगे लिखिए। राजसिको और कॉनकोर CONCOR राजसिको और कॉनकोर CONCOR इसका पूरा नाम लिख लीजिए। CONCOR कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। राजसिको और कॉनकोर ने मिलकर 4 + 4 4 राजसिकों के 4 कॉनकोर के 4 + 7 4 8 इनलैंड कंटेनर डिपो। 8 इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो या शुष्क बंदरगाह स्थापित किए हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो या शुष्क बंदरगाह स्थापित किए हैं। 8 4 राशिकों के हैं और 4 कॉनकोर के हैं। राशिकों वाले चारों लिख लीजिए। इनलैंड कंटेनर डिपो भिवाड़ी ब्रैकेट में खैरतल तिजारा, बासनी जोधपुर, खैरथल बासनी जोधपुर, मानसरोवर जयपुर और भीलवाड़ा। बस राशिकों के ध्यान रखिए। और भीलवाड़ा। अगली संस्था राजकौन
अगली संस्था राजकौन, राजकौन पूरा नाम राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी सलाहकारी, राजस्थान सलाहकारी संस्था, राजस्थान कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में कंसल्ट का मतलब सलाहकार, सलाहकारी संस्था, सलाहकारी संस्था। स्थापना 1978, हेडक्वार्टर जयपुर, 1978, हेडक्वार्टर जयपुर, 1978, हेडक्वार्टर जयपुर। यह उद्योगपतियों को उद्योग संबंधित सभी जानकारी, उद्योगपतियों को उद्योग से संबंधित सभी जानकारी, उद्योग के संबंधित सभी जानकारी, सभी जानकारी निशुल्क, निशुल्क उपलब्ध कराती है। उद्योगपतियों को उद्योग संबंधित सभी जानकारी निशुल्क उपलब्ध कराती है, कोई चार्ज नहीं। रूडा, स्थापना 1995, हेडक्वार्टर जयपुर, स्थापना 1995, 1995, हेडक्वार्टर जयपुर। पूरा नाम लिखिए इसका, RU फॉर रूरल, RU रूरल, RURAL, रूरल मतलब ग्रामीण, RU फॉर रूरल, रूरल ग्रामीण, रूरल। फिर बाद में साइलेंट वर्ड बोल रहा हूं, नॉन एग्रीकल्चर, रूरल नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा, कृषि के अलावा, कृषि के अलावा रोजगार की अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। कृषि के अलावा रोजगार की अन्य आर्थिक गतिविधियां, कृषि के अलावा जो भी चीजें रोजगार से जुड़ी हुई है, कृषि के अलावा रोजगार की अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। जैसे जैसे कोटा डोरिया विकास क्लस्टर, कोटा डोरिया विकास क्लस्टर इसने स्थापित किया है कोटा के अंदर, कोटा डोरिया विकास क्लस्टर, विकास क्लस्टर। दूसरा ब्लू पोल्ट्री विकास, ब्लू पोल्ट्री विकास संस्था, ब्लू पोल्ट्री, ब्लू पोल्ट्री विकास संस्था, कोट जेवर गांव जयपुर, कोट जेवर गांव जयपुर, कोट जेवर गांव जयपुर, ब्लू पोल्ट्री विकास संस्था। तीसरा बगरू हैंड ब्लॉक्स प्रिंटिंग संस्था जयपुर, बगरू हैंड ब्लॉक्स, बगरू प्रिंट होता ना हाथ वाला, बगरू हैंड ब्लॉक्स प्रिंट संस्था जयपुर, हैंड ब्लॉक प्रिंट संस्था जयपुर। चर्म क्लस्टर संस्था बानासुर अलवर, चर्म क्लस्टर,
चर्म क्लस्टर, बानासुर अलवर, बानासुर अलवर है। हाँ, अब तो बानासुर कोटपुतली बैरोड में, बानासुर कोटपुतली बैरोड में आ जाएगा, कोटपुतली बैरोड, बानासुर कोटपुतली बैरोड में लिखा है क्या? बानासुर कोटपुतली बैरोड। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग संस्था, ये तो लिखवा दिया। गोगुंदा टेराकोटा, गोगुंदा टेराकोटा, गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा टेराकोटा उदयपुर, गोगुंदा टेराकोटा उदयपुर। अगला BIP, 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 ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, या हिंदी में लिखना चाहो तो निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो, निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो। स्थापना 95, 95 है, 2009 में इसका रिन्यूएशन हुआ है क्या? क्या लिखा है? 9 लिखा है क्या? वो इसका रिन्यू होगा, 8 जून 2009 कर दीजिए। स्थापना 8 जून 2009, रिन्यू न कर दियो। स्थापना 8 जून 2009। निवेश को बढ़ावा देती है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। निवेश को बढ़ावा देती है, निवेश इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा देती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निवेश कमेटी गठित है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निवेश कमेटी गठित है। अध्यक्षता में निवेश कमेटी गठित है। 10 करोड़ से अधिक निवेश पर नोडल एजेंसी का कार्य करती है। 10 करोड़ से अधिक निवेश पर, 10 करोड़ से अधिक निवेश पर नोडल एजेंसी का कार्य करती है। नोडल एजेंसी क्या मतलब होता है? नोडल एजेंसी का कार्य करती है। 10 करोड़ से अधिक निवेश पर नोडल एजेंसी यानी मीडिएशन। कोई बड़ा उद्योगपति आ रहा है तो मीडिएशन करेगी, सरकार के पास ले जाएगी, उद्योग मंत्री के पास ले जाएगी, नोडल एजेंसी। कौन से? हाँ, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो FDI होता है ना। FDI तो अरबों में आते हैं। ये जैसे अपने छोटे जो 10 करोड़ लघु उद्योग के आसपास तक आ रहे हैं, FDI तो फिर बड़े स्तर पर आते हैं। आगे लिखिए। उद्यम प्रोत्साहन संस्था, उद्यम प्रोत्साहन संस्था, उद्यम प्रोत्साहन संस्था 1995, 1995। औद्योगिक शिविरों के माध्यम से हस्तशिल्प, औद्योगिक शिविर के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। औद्योगिक शिविर, औद्योगिक शिविर के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। औद्योगिक शिविर के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। राजीव गांधी फिनटेक संस्था,
राजीव गांधी फिनटेक, क्या चीज होता है फिनटेक? मतलब फिनटेक किसको कहते हैं, को बता सकता है क्या? फिनटेक, राजीव गांधी फिनटेक संस्था क्या कार्य करेगी? फिनटेक वर्ड को तोड़िए, थोड़ा सा जोर लगाइए। फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी, फिनटेक का पूरा किससे बना है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो राजीव गांधी फिनटेक संस्था जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर जो कितना पैसा, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस के संबंधित जो तकनीकी ज्ञान है, फाइनेंस के संबंधित जो कई बार होता है ना, टेक्निकल ज्ञान चाहिए फाइनेंस के लिए, जैसे ये एमबीए वगैरह करते हैं ना, फाइनेंस से संबंधित तकनीकी ज्ञान देखिए। फाइनेंस आप कुछ मतलब जैसे होता है ना, ये जैसे कोई मतलब म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट संस्थाएं वगैरह होती है, तो फाइनेंस के संबंधित तकनीकी ज्ञान। अपने को तो 99% फाइनेंस के बिजनेस पता ही नहीं होते। लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे बॉम्बे में जो कि पैसा लिए बैठे हैं, उसके पास डॉलर है, जर्मन की येन है, वो येन है, वो मुद्रा मार्केट का ही काम करते हैं। दिन भर उसके पास में कोई किसी मुद्रा को लेना है, किसी मुद्रा को, कोई वहां दिन भर बैठा ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड्स का काम कर रहा है। ये जो फाइनेंशियल ज्ञान होता है ना, कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स, तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस से जुड़ी हुई तकनीकी ज्ञान जो है उसको बढ़ावा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए कार्य करती है। हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय जोधपुर, लिखवा दिए क्या? हस्तशिल्प और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी संस्था जो है फिनटेक जोधपुर, राजीव गांधी फिनटेक संस्था जोधपुर, हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय जोधपुर, हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय जोधपुर, हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय जोधपुर। जोधपुर, दोनों जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक संस्था भी जोधपुर, हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय ये भी जोधपुर। एक ये भी अभी काफी पूछी जा रही एग्जाम में, पंच गौरव। अब इसमें क्या है, क्या वैसे तो सरकार ने तो अभी तक 33 जिलों का डिक्लेयर किया है, अपने को 33 के 33 याद तो नहीं करने हैं, लेकिन 10-15 एक जो महत्वपूर्ण जिले हैं उसके अंदर हर जिले में सरकार ने 5 चीजों को उस जिले की एक आदर्श चीज घोषित किया। जैसे एक तो जैसे उसने पहला तो लिया है उपज, उपज में क्या हो सकता है। दूसरा लिया है प्रजाति, उस जिले के कौन सी प्रजाति फेमस हो सकती है। तीसरा लिया है उत्पाद, उत्पाद। चौथा लिया है पर्यटन, और पांचवा लिया है खेल। हर जिले के अंदर पंच गौरव चीज स्टार्ट की। अब जैसे अपने बीकानेर लिया तो हम सबको पता है कि उत्पाद में क्या आएगा, गुजिया। इसी तरह से बीकानेर के अंदर उपज में क्या आएगा, क्या चीज होती है ज्यादातर, मोट, मोट ये बीकानेर में यह भी शुरू किया इसने। मेथी को, दाना मेथी, दाना मेथी बीकानेर में दाना मेथी बहुत ज्यादा होती है। उपज में दाना मेथी है, प्रजाति में रोहिड़ा पौधा है, उत्पाद में जो है नमकीन है, पर्यटन में करणी माता है, खेल में निशानेबाजी है। तो बीकानेर में जो है वो एक वो निशानेबाजी की संस्था भी स्थापित है, राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज निकलते हैं। ऐसे हमें 5-7 जिले, 10-12 जिलों के तो याद रखने पड़ेंगे, अभी ये पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखिए पंच गौरव योजना, प्रत्येक जिले को अलग पहचान देना, प्रत्येक जिले को अलग पहचान देना, प्रत्येक जिले को प्रत्येक जिले के 5 तत्वों को पंच रत्न माना, प्रत्येक जिले के 5 तत्वों को, 5 तत्वों को पंच रत्न माना, प्रत्येक जिले के 5 तत्वों को पंच रत्न माना।
17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस योजना को शुरू किया। 17 दिसंबर 2024 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसमें 10-12 जिले तो हमें याद रखने चाहिए ताकि मैप से जो है हो जाएगा। पहला बीकानेर ले लीजिए अपना, उपज 5 लाइन में टेली बना लीजिए। पहली उपज, दूसरी प्रजाति, तीसरा उत्पाद, चौथा पर्यटन, पांचवा खेल। ऐसे 1 2 3 4 5 कर दीजिए। पहला उपज, दूसरा प्रजाति, तीसरा उत्पाद, चौथा पर्यटन, पांचवा खेल। उपज, प्रजाति, उत्पाद, उपज, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन, खेल। हर जिले के अंदर कौन सा खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, हर जिले का कौन सा पर्यटन स्थल को आगे बढ़ाया जाएगा, उस जिले का उत्पाद क्या होगा। तो ये पंच गौरव योजना जो है ये मुख्यमंत्री द्वारा 17 दिसंबर 2024 को शुरू की। शुरुआत बीकानेर से कर दीजिए। बीकानेर उपज के अंदर दाना मेथी। बीकानेर उपज कौन सी है, दाना मेथी। प्रजाति यानी यहाँ का पेड़ सबसे फेमस कौन है, रोहिड़ा। प्रजाति में रोहिड़ा। उत्पाद में नमकीन। उत्पाद में नमकीन। पर्यटन करणी माता। पर्यटन करणी माता। खेल तीरंदाजी। खेल तीरंदाजी या निशानेबाजी, एक ही चीज है, तीरंदाजी या निशानेबाजी। दूसरा ले लीजिए अजमेर। अजमेर उपज गुलाब। उपज गुलाब, अजमेर का गुलाब फेमस। प्रजाति नीम। प्रजाति नीम। उत्पाद ग्रेनाइट डैश मार्बल। ग्रेनाइट मार्बल। ग्रेनाइट मार्बल। पर्यटन स्थल पुष्कर। खेल हॉकी। पर्यटन स्थल पुष्कर, खेल हॉकी। बांसवाड़ा, अपने पढ़ा है बांसवाड़ा में आम होता है, तो उपज बांसवाड़ा के अंदर आम। प्रजाति में महुआ। महुआ। उत्पाद में ग्रेनाइट। उत्पाद में ग्रेनाइट। पर्यटन बांसवाड़ा में है त्रिपुरा सुंदरी। कल्चर अभी स्टार्ट करेंगे, आगे आएंगे बहुत। त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी कहां पे अभी बांसवाड़ा के कौन से गांव में है, पुराने वाले स्टूडेंट बताइए जिन्होंने कल्चर कर रखा है। त्रिपुरा सुंदरी राजस्थान की सबसे बड़ी शक्तिपीठ है, वसुंधरा का प्रिय मंदिर। कामाख्या के बाद में सबसे बड़ी शक्तिपीठ तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है त्रिपुरा सुंदरी। और बांसवाड़ा का खेल है फुटबॉल। फुटबॉल। जोधपुर। जोधपुर उपज जीरा। उपज जीरा, जोधपुर जीरा। प्रजाति पिल्लू। पिल्लू कौन से पेड़ पर लगता है, जाल। प्रजाति पिल्लू। पिल्लू खाया हुआ क्या, जैसे ये अपने ना अचार में डालते हैं ना, इसका अचार कैर वगैरह के बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो खट्टा सा डालते हैं। कैर का जब अचार बनाते हैं तो कैर के अचार में साथ साथ में पिल्लू भी डालते हैं ना, मार्केट में मिलता है बहुत सारा, जाल के पेड़ से। उत्पाद लकड़ी फर्नीचर। लकड़ी फर्नीचर। उत्पाद लकड़ी फर्नीचर।
पर्यटन मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला। और खेल जिम्नास्टिक, खेल जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक। डूंगरपुर, डूंगरपुर, बस लास्ट ले लेते हैं डूंगरपुर। उपज आम, बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों आम के लिए फेमस है। उपज आम, उपज आम। प्रजाति सागवान, उत्पाद ग्रेनाइट। पर्यटन स्थल बेणेश्वर, सबको पता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, सो माई जाखम, बेणेश्वर। और खेल हॉकी, खेल हॉकी। कल ले लेंगे इसमें।